साईं राम। मानव जीवन के लिए खुली है पुस्तक साईं सच्चरित। साधारणता सारे लोग अपनी अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार देव धारण करते, भगवान के ग्रंथ पढ़ते, भजन पूजा करते हैं। हमारे लिए कई उत्तम ग्रंथ उपलब्ध हैं। ये आध्यात्मिक विषयों की जानकारी देकर हमें भगवान के समीप करने वाले ग्रंथ हमारी समस्याओं को सुलझाते हैं। रेंगे कि एक बार ग्रंथ पढ़ते ही बाबा ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। इस बात की जानकारी पाते ही हेमंत पंत दुखी हो गए कि बाबा ने उन्हें अनुग्रहित नहीं किया। बाबा तो सर्वंत यामी है। हेमंत पंत से कहा कि वे श्यामा के पास जाकर बात करे और दक्षिणा ले आए। हेमंत पंत ने श्यामा से यह बात जान ली कि शुद्ध चित्त से, विश्वास से ग्रंथ का पाठ करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अपने कितने अरसे तक सच्चरित का पाठ नहीं किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके तिरकर दूषित है या नहीं की बात में से फल का पता चलता है। समस्या आने पर बाबा की प्रार्थना करके सच्चरित खोलकर देखने से उसे का सही समाधान उस पृष्ठ पर दिखाई देता है। इस बात का अनुभव हजारों भक्तों ने किया है। अपने अंतरंग में साईं की बातें प्रतिध्वनित होती रहती है। भक्तगण बाबा पर सपनों में भी संदेश करते हैं तो बाबा उनसे प्रश्न करते हैं, क्या अब भी मेरा विश्वास नहीं करोगे? बाबा को हृदय में भर लो, एक क्षण में समाधान मिलेगा। हमारे जीवन को सुगमता से चलने देने के लिए खुली रखी गई पुस्तक की सच्चरित है। मांगे जितना देने वाले साईं बाबा के प्रति कृतज्ञता। बाबा निरंतर हमारे दैनिक जीवन में अति मामूली विषयों पर भी अपनी नज़र रखकर अपनी संतान की तरह हमारी रक्षा करते हैं। बाबा अपनी शरण में आने वाले लोगों के प्रति जो प्रेम एवं ध्यान प्रदर्शित करते हैं वो महान है। बाबा अकेले ही जानते हैं कि वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें सुख पहुंचाती है। हमारी इच्छा के अनुसार कामना की गई कोई भी चीज़ यदि हमें हासिल नहीं हो पाती हो तो किसी भी परिस्थिति में बाबा के ऊपर अपना जो विश्वास है उसे डोलने नहीं देना चाहिए। ये हमारे विश्वास को कभी नहीं झुठलाएंगे। अपनी ज़रूरतें पूरी होने और अपने लिए आनंद की प्राप्ति के लिए हमें बेचैन रहते हैं। अपने बच्चों के लिए हम चिंतित रहते हैं। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि इस चराचर संसार के माता पिता एवं सर्वस्व बाबा ही हैं। इतना ही नहीं, हम पर उनका अनुग्रह होता हो तो हम परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाती है और बाबा ही हमारी ज़रूरत की उपयोगिता एवं लाभदायकता का हमारी इच्छा के अनुसार निर्धारण भी बाबा स्वयं कर देते हैं। एक बार मालिक के डर के कारण छोटे खां ने नौकरी छोड़ दी और बाबा की शरण में जा पहुँचे। बाबा के आशीर्वाद से उसे सजा भी नहीं मिली और नौकरी भी वापस मिल गई। जमीन संबंधी अदालती मामलों का फैसला भी उसी के पक्ष में हो गया। इस तरह हमारे द्वारा मांगी गई मन्नतों के अलावा हमारी ज़रूरत को महसूस करके हमारे बिना मांगे ही प्रदान कर देते हैं। बाबा उनके प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हों।